Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel here, Anand's Nursing File. Today in this video we are going to learn about nursing care plan, that is anorexia nervosa, and through this video you learn this care plan very easily, and this video helps you to write the nursing care plan in examination work purpose or for the assignment work purpose. तो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में एनोरेक्सिया नर्वोसा जो एक ईटिंग डिसऑर्डर है उसका नर्सिंग केयर प्लान यहाँ लर्न करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान ऑन एनोरेक्सिया नर्वोसा। नर्सिंग केयर प्लान से पहले एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखते हैं अबाउट एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा जो एक ईटिंग डिसऑर्डर है, यहाँ पर देखते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा इज ए psychological illness characterized by a consistent reduction in food intake, fear of gaining weight, and body image distortion. People with anorexia place a high value on controlling their weight and shape using extreme effort that tend to significantly interfere with their lives. To prevent weight gain or to continue losing weight, people with anorexia usually severely restrict the amount of food they eat. तो ये था शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा। नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है, नर्सिंग केयर प्लान फॉर पेशेंट विद एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो देखते हैं सबसे पहले नर्सिंग केयर प्लान फॉर पेशेंट विद एनोरेक्सिया नर्वोसा। नर्सिंग केयर प्लान देखते हैं यहाँ पर, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट। इसमें देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले नर्सिंग असेसमेंट, जिसमें हम सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा लिखते हैं। नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस, नेक्स्ट गोल, नेक्स्ट प्लानिंग और इंटरवेंशन। इसके बाद रेशनल एंड इम्प्लीमेंटेशन। इंटरवेंशन और प्लानिंग मीन्स जो हम पेशेंट को देने जा रहे हैं, रेशनल मीन्स व्हाट इज़ द स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड दिस इंटरवेंशन, मीन्स जो पेशेंट को हम इंटरवेंशन दे रहे हैं उसके पीछे क्या रीजन है। एंड इम्प्लीमेंटेशन इज द एक्टिंग फेज ऑफ द नर्सिंग केयर प्लान, मीन जो इंटरवेंशन हमने तैयार किया है उसको इम्प्लीमेंट करना है, मीन्स एक्शन में लाना है। तो देखते हैं सबसे पहले सब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा में पेशेंट सेज दैट आई बिकमिंग ओबेस एंड आई वांट टू रिड्यूस वेट, ये नर्सिंग असेसमेंट का सब्जेक्टिव डाटा होगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा में लिखना है एक्सेसिव वेट लॉस, फैटिग, हेयर लॉस, ब्रिटल नेल, ड्राई स्किन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, एनीमिया। आफ्टर राइटिंग दीज इंटरवेंशंस वी राइटेड द नर्सिंग डायग्नोसिस। तो यहाँ लिखना है एनोरेक्सिया का नर्सिंग डायग्नोसिस, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू फियर ऑफ ओबेसिटी एंड लिमिटेड फूड इनटेक। तो यहाँ ये नर्सिंग डायग्नोसिस होगा। नेक्स्ट देखते हैं गोल। गोल होगा यहाँ पर पेशेंट will verbalize an understanding of their nutritional need and maintain nutritional status. नेक्स्ट देखते हैं इंटरवेंशन नंबर फर्स्ट होगा रिकॉर्ड बॉडी वेट फॉर एज एंड हाइट। रेशनल होगा वेट इज यूज एज ए बेसिस फॉर कैलोरिक एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। रेशनल होगा। नेक्स्ट देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन होगा बॉडी वेट रिकॉर्डेड। नंबर सेकंड देखते हैं यहाँ पर इंटरवेंशन असेस द पेशेंट न्यूट्रिशनल स्टेटस। रेशनल होगा information about the patient initial nutritional status will help identify the problem and its severity. Implementation होगा nutritional status assessed. Number third, monitor the patient's eating pattern. Rational होगा eating pattern are often abnormal in patients suffering from anorexia. Implementation होगा eating pattern monitored. Number fourth, establish a minimum weight goal and daily nutritional requirements. Rational होगा patient with anorexia are fearful of gaining weight. Implementation लिखना है establish a minimum weight goal and daily nutritional requirement. Number fifth, prescribe appropriate nutrition and total calorie per day to relieve acute starvation. रेशनल होगा दिस reduces risk of medical complications. Implementation होगा यहाँ पर prescribed appropriate nutrition and total caloric per day to relieve acute starvation. Number 6, assure the patient that treatment is not designed to produce obesity. Rational होगा patient have an
overwhelming fear of weight gain and obesity. Implementation लिखना है patient assured. नंबर 7 देखते हैं provide small food or meals or snacks. रेस्ट होगा the patient may also fear large meal and need to start with bites or snacks. Implementation लिखना है food or meal or snacks provided. Number 8 allow the patient to choose what they eat from a selective menu. रेस्ट होगा this way the patient is made to feel like they are in control of the situation while helping them gain some confidence. Implementation लिखना है patient allowed for their food selection. Number 9 में educate about nutrition and their needs. रेशन होगा improve the patient's knowledge. Implementation लिखना है education given about nutrition. Number 10 में intervention होगा administer parental nutrition. रेशन होगा TPN may be required to stabilize electrolytes. Implementation होगा पर parental nutrition given as prescribed. Number 11 consult with a dietitian. रेशन होगा the dietitian provide the most helpful and unbiased nutritional support. Implementation में लिखना है consulted with dietitian. Number 12 provide supplemental feedings and nutrition as indicated. रेशन होगा nutritional supplements may be necessary if the patient is malnourished or supplements required for body functioning. Implementation लिखना है nutritional supplements given. After writing these interventions, we write the evaluation steps for this care plan. तो देखते हैं यहाँ पर केयर प्लान जो एनोरेक्सिया नर्वोसा का फर्स्ट जो केयर प्लान है उसका एवेल्यूशन लिखना है यहाँ पर हमको नाउ पेशेंट अंडरस्टूड अबाउट न्यूट्रिशनल नीड एंड मेंटेन्ड न्यूट्रिशनल स्टेटस. तो मीन्स जो हमारा गोल था वो हमने अचीव किया बाय डिफरेंट इंटरवेंशंस जो हमने पेशेंट को प्रोवाइड किए. तो इस तरह से यहाँ पर एनोरेक्सिया नर्वोसा का फर्स्ट केयर प्लान लिखेंगे. नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान. नेक्स्ट केयर प्लान हो गया यहाँ पर एनोरेक्सिया नर्वोसा का डिस्टर्ब बॉडी इमेज रिलेटेड टू ईटिंग डिसऑर्डर. नर्सिंग असेसमेंट हो गया पर सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट वर्बलाइज दैट आई एम हैविंग डिस्टॉर्टेड बॉडी साइज ड्यू टू ओबेसिटी. नर्सिंग सब्जेक्टिव डाटा के बाद देखते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव डाटा. ऑब्जेक्टिव डाटा होगा पर सेइंग देमसेल्फ एज फैट इवन व्हेन they are not looking anxious about their body, frequently looking at self in the mirror, obsessive weight checking, not eating in public. तो ये था ऑब्जेक्टिव डाटा. ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा वी राइटेड द नर्सिंग डायग्नोसिस. तो नर्सिंग डायग्नोसिस लिखना है हमको डिस्टर्ब बॉडी इमेज रिलेटेड टू ईटिंग डिसऑर्डर. ये नर्सिंग डायग्नोसिस होगा. गोल होगा पेशेंट विल वर्बलाइज पॉजिटिव फीलिंग्स अबाउट देयर बॉडी. नेक्स्ट देखते हैं इंटरवेंशन फर्स्ट होगा यहाँ पर एक्सप्लोर द पेशेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज और हर फिजिकल बॉडी. रेशन होगा डॉक्यूमेंटिंग हाउ दे सी देमसेल्फ एंड हाउ दे थिंक अदर सी दैम विल हेल्प इन डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ देयर बॉडी इमेज डिस्टॉर्शन. इम्प्लीमेंटेशन में लिखना है एक्सप्लोर द पेशेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज और हर फिजिकल बॉडी. नंबर सेकंड देखते हैं लिसन टू द पेशेंट कमेंट्स एंड रेस्पॉन्सेज. रेशन होगा असेस फॉर कमेंट्स of negative self-talk in journal conversation. Implementation लिखना है पर patients comment and responses listened. Number third observe their behavior concerning their appearance and body. रेशन होगा ritualistic behavior such as body checking provide insight into how the patient feel about themselves. Implementation होगा behavior object. Number 4 encourage for re-examination of positive and negative self perception. रेशन होगा the patient need to develop a realistic understanding of his or her body image. Implementation लिख रहा है encourage for the re-examination. Number 5 encourage for cognitive behavior therapy. रेशन होगा this form of therapy help improve body image by modifying dysfunctional thoughts, feelings and behavior. Implementation लिखना है encourage for the cognitive behavior therapy. Number 6 establish a therapeutic nurse patient relationship. रेशन होगा developing an unbiased relationship with the patient will help build trust which is necessary to treat a chronic eating disorder. Implementation होगा establish a therapeutic nurse patient relationship. Number 7 consider underlying mental disorder. रेशन होगा treatment of personality disorder, severe depression, substance abuse and more conditions
along with anorexia is paramount for long term success. रेशनल होगा, सॉरी इम्प्लीमेंटेशन होगा, कंसिडर अंडरलाइंग मेंटल डिसऑर्डर्स. नंबर 8, make distinctions between beauty in the media, real people and celebrities. रेशनल होगा, adolescents with anorexia may be influenced by TV, magazine and social media or even by parents or family members. Implementation distinctions make between real people and celebrities. Number 9, closely monitor for suicidal ideation and behavior. रेशनल होगा, suicidal thoughts may occur when the patient is experiencing severe anxiety, depression, or hopelessness regarding weight and appearance. Recognition and safety is priority. Implementation लिखना है, closely monitor for the suicidal ideation and behavior. Number 10, refer the patient to individual counseling and support group for eating disorder. रेशनल होगा पर मल्टीपल अप्रोचेज आर नीडेड टू अचीव लॉन्ग टर्म चेंजेस इन बिहेवियर. इम्प्लीमेंटेशन होगा, patient refer to counseling. After writing these interventions, we write here the evaluation steps. Evaluation लिखना है हमको यहाँ पर. Now patient having positive feeling about their body image and cope himself with distorted body image. तो इस तरह से यहाँ पर एनोरेक्सिया नर्वोसा का दूसरा केयर प्लान यहाँ कंप्लीट हुआ है. नेक्स्ट देखते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा का केयर प्लान नंबर 3. यहाँ पर केयर प्लान होगा पर रिस्पोर्ट इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी, जिसमें देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा not applicable because this is risk diagnosis. A risk diagnosis is not evidenced by sign and symptoms as the problem has not yet occurred. Objective data assess the skin integrity. Nursing diagnosis लिखने पर risk for impaired skin integrity related to alteration in nutritional status. गोल होगा to maintain skin integrity. प्लानिंग और इंटरवेंशन देखते हैं. फर्स्ट चेक साइन और हेयर check skin or hair for abnormalities. रेशनल होगा, assess for thinning hair with breakage, thin brittle nails, dry itchy skin and more that signal poor nutrition. Implementation होगा यहाँ पर checked skin or hair for abnormalities. Number 2, inspect skin surface. रेशनल होगा, lack of hydration and proper nutrition lead to decreased perfusion and poor circulation. Implementation होगा, skin surfaces inspected for integrity. Number 3, inspect pressure points. रेशनल होगा, patients with severe anorexia nervosa may be extremely underweight with bony prominence at an increased risk for pressure sore or skin breakdown. Implementation होगा, pressure point inspected. Number 4, encourage bathing every other day instead of daily. रेशन होगा, frequent bath contribute to further drying of the skin. Do not scrub the skin with abrasive cleanser or cloths. Implementation होगा, encourage bathing every other day instead of daily. Number 5, instruct the patient to use skin cream or lotion frequently, especially after bathing. रेशन होगा, lotion and creams will aid in lubricating the skin, which will decrease itching. Maintaining soft and smooth skin may also help in boosting their self-esteem. Implementation instructed the patient to use skin cream or lotion frequently, especially after bathing. Number 6 हो गया पर encourage for vitamin supplements. रेशन होगा, biotin often taken to support hair and nail strength. Implementation होगा पर encourage for the vitamin supplements. Number 7, educate the patient about importance of frequent changing of position. रेशन होगा, changing position will help circulation and prevent sore of bony prominence by avoiding prolonged pressure. Implementation होगा, education given to patient about importance of frequent changing of position. Number 8 होगा, emphasize the importance of adequate fluid intake and proper nutrition. Implementation होगा, improved nutrition and hydration will enhance skin suppleness and elasticity and prevent dryness and cracking. Implementation लिखना है, emphasize the importance of adequate fluid intake and proper nutrition. After writing these interventions, we write here the evaluation steps. तो देखते हैं इवेल्यूशन में लिखना है पर स्किन इंटीग्रिटी मेंटेन मीन्स हमारा गोल था टू मेंटेन
स्किन इंटीग्रिटी वो हमने अचीव किया है बाई डिफरेंट इंटरवेंशंस जो हमने पेशेंट को प्रोवाइड किए। तो इस तरह से यहाँ पर हम रिस्क फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी का केयर प्लान कंप्लीट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे एनोरेक्सिया नर्वोसा के नर्सिंग केयर प्लान्स। तो आप वीडियो की सहायता से अपने यहाँ पर नोट्स ले सकते हो, अपने प्रिपरेशन कर सकते हो फॉर एग्ज़ाम और असाइनमेंट वर्क पर्पस। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल प्रिपरेशन फॉर द नर्सिंग कंपटीशन एग्जामिनेशन। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा यूट्यूब चैनल तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।